जिसके साथ सगाई हुई, फॉरेन डेस्टिनेशन प्री वेडिंग शूट के लिए तय हुआ, अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए 1 करोड़ रुपए तक लिए। उस मंगेतर को मारने के लिए सिया ने कई बार रिहर्सल किए थे। ये आपको हैरान और परेशान कर सकता है, लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम दिया है। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत की जांच में पुलिस अब इसी तरह के आरोपों की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान सामने आए कई दावे इस केस को और भी भयानक बना रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी। इसी वजह से पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कराया है और अब सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति भी मांगी है। लेकिन आखिर पुलिस को ऐसा क्या मिला कि उसे लगा पहले रिहर्सल हुई और फिर हत्या? सिया ने अपने घर के पास क्या तैयारी की थी? क्राइम सीन रिक्रिएशन में क्या सामने आया और आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? सारी जानकारी आपको समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान गहरी खाई में गिरने से हुई थी। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिनके बाद मामला हत्या की साजिश की दिशा में मुड़ गया। पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अभी अदालत को करना है। बात करते हैं कि पहले रिहर्सल और फिर मर्डर, इस बात में कितनी सच्चाई है। इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है। पुलिस का दावा है कि घटना से पहले हत्या की योजना सिर्फ बनाई ही नहीं गई थी, बल्कि उसकी रिहर्सल भी की गई थी। जांच में सामने आया कि लोहागढ़ किले पर जाने से पहले कई बार मौके तलाशे गए। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पहले भी केतन को धक्का देने की कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि एक बार सांप दिखने का झूठा शोर मचाकर प्लान को टाल दिया गया था, यानी पुलिस के अनुसार अंतिम वार करने से पहले कई बार पूरे प्लान को परखा गया था। सिया ने अपने घर के पास भी तैयारी की थी। कैसे, वो बताते हैं। जांच में पुलिस को एक और अहम जानकारी मिली है। पुलिस का आरोप है कि सिया और चेतन ने पुणे में सिया के घर के पास मौजूद एक पार्क या खुले इलाके में प्रैक्टिस की कि कैसे व्यक्ति को पीछे से धक्का दिया जाए ताकि वह बैलेंस खो दे। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इसे रिहर्सल का हिस्सा मान रही हैं। बाद में इसी एंगल को जोड़ने के लिए पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर भी लेकर गई। हालांकि ये पुलिस जांच का हिस्सा है और इसकी पुष्टि अदालत में सबूतों के आधार पर ही होगी। क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन हुआ है उसमें क्या हुआ है? हत्या के मामलों में कई बार पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर जाकर पूरी घटना दोबारा करवाती है। इसे क्राइम सीन रिक्रिएशन कहा जाता है। इस केस में भी पुलिस सिया और चेतन को लोहागढ़ लेकर गई। पूरे इलाके को कुछ समय के लिए खाली कराया गया। पुलिस अपने साथ केतन के वजन और कद के बराबर एक डमी भी लेकर पहुंची। फिर आरोपियों से पूछा गया कि उस दिन कौन कहां खड़ा था, किस दिशा में चला था और धक्का किसने और कैसे दिया। पुलिस ने चेतन की चाल यानी कि गेट एनालिसिस भी किया है ताकि ये समझा जा सके कि घटनास्थल पर उसकी गतिविधियां पुलिस की थ्योरी से मेल खाती है या नहीं खाती है। इस पूरी कड़ी में एक और बात सामने आई है कि बैठने का इशारा था या फिर धक्का था। जांच के दौरान पुलिस ने एक और अहम दावा किया है। पुलिस के मुताबिक योजना के अनुसार सिया को चेतन को एक सीक्रेट सिग्नल देना था। ये सिग्नल था जमीन पर बैठ जाना। जैसे ही सिया बैठी, पुलिस के अनुसार चेतन ने पीछे से आकर केतन को गहरी खाई की ओर धक्का दे दिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान भी पुलिस ने इसी घटनाक्रम को दोहराकर देखा। ये पुलिस का आरोप है जिसकी न्यायिक पुष्टि अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की कि पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। इतनी जांच के बाद भी पुलिस अब पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। कारण ये है कि जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी भी कई सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है। पुलिस का मानना है कि आरोपी कुछ जानकारियां छिपा रहे हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच को नई दिशा मिल सकती है। इसके लिए अदालत से अनुमति भी मांगी गई है।
आपने पूरे वीडियो में कई बार पॉलीग्राफ टेस्ट सुना है, तो आपको अब ये भी बता देते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को आम भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मशीन सीधे बता देती है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। दरअसल इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति के शरीर की कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड की जाती है, जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति, पसीना आने की मात्रा। जब किसी व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं तो इन सारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदलाव देखा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भारत में पॉलीग्राफ टेस्ट बिना व्यक्ति की सहमति और अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसके नतीजे अपने आप में अदालत में अंतिम सबूत नहीं माने जाते हैं, बल्कि इन्हें जांच को आगे बढ़ाने वाले सुराग के रूप में देखा जाता है, प्रूफ के रूप में देखा जाता है। जांच में क्या क्या हुआ है, अभी तक क्या क्या सामने आया है। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया है कि घटना के बाद कुछ समय तक केतन का मोबाइल फोन सिया के पास था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फोन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई थी। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और अन्य फॉरेंसिक रिपोर्टों की भी जांच जारी है। इसके अलावा पुलिस ने कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दोपहिया वाहन, कपड़े और अन्य सामान भी जब्त किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेजा गया है। अभी तक हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा से जा रही है। माननीय कोर्ट ने हमें कल तक उनका पुलिस कस्टडी भी 3 जुलाई तक हमें दिया हुआ है। इसी के दौरान जो भी आवश्यक जो कुछ पंचनामे होते हैं जो तपास में हम कर रहे हैं, तो उसी के तहत आज सिया का भी कुछ मेमोरेंडम पंचनामा था, उस हिसाब से हमने आज किया। मतलब आज सिया को पंचनामे के लिए उसके घर ले जाया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें हैं पंचनामे के हिसाब से हमने आज किया हुआ है। कि वो अपने बयान बदल रहे हैं और क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम अक्यूज़ के पास हमारा जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस हिसाब से हम जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें जैसे जैसे सामने आती है उस हिसाब से हम हर एंगल से तपास कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो हर एक चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। अभी ये अभी बहुत जल्दी होगा। जो भी बात होगी तो हम सही टाइम पे माननीय न्यायालय के सामने करेंगे। इस मामले में क्या पुलिस को शक है कि कोई और इन्वॉल्व है या पहले 2 लोगों ने ही की? देखिए, पुलिस जो तपास करती है, जैसे घटना हुई है तो उसमें हम ये तो हर एक बात तो जांच के देखेंगे कि कोई इसमें कुछ और भी है या नहीं। हर एंगल से हम ये तपास कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा, और इस जानकारी में हमें और क्या जोड़ना चाहिए था ये भी बताइएगा। देखते रहिए कड़क। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है। शुक्रिया।